Hello, all these students. In today's lecture, we will try to understand how to compute a ration for dairy animals. Alright? So आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम राशन प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर डेयरी एनिमल्स लाइक कैटल एंड बफेलो. सो जब हम राशन प्रिपेयर करते हैं हम प्रिपेयर करेंगे मेंटेनेंस पर्पस के लिए एंड प्रोडक्शन पर्पस के लिए इन केस ऑफ डेयरी एनिमल्स बिकॉज दे आर दी प्रोडक्टिव एनिमल, दे प्रोड्यूस मिल्क. मेंटेनेंस यानी कि बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है लाइक जो रेस्पिरेशन में हम इनहेल एंड एक्सेल करते हैं, सर्कुलेटरी प्रोसेस में जो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, तो ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है इसको मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है एंड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम राशन प्रिपेयर करेंगे. राइट. लाइकवाइज प्रोडक्शन में मिल्क प्रोड्यूस करते हैं डेयरी एनिमल्स, तो मिल्क को बनाने के लिए हमें कितना न्यूट्रिएंट उसको एक्स्ट्रा देना होगा, कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी होगी ताकि वो मिल्क एनिमल जो है मिल्क प्रोड्यूस करे, ये हम कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. राइट. सो इसकी 5 स्टेजेस हैं. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डीएम रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हम राशन बना रहे हैं उसमें डीएम कितने अमाउंट में होना चाहिए. न्यूट्रिएंट को हम कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डीसीपी एंड टीडीएन. डीसीपी कितना होना चाहिए, टीडीएन कितना होना चाहिए. राइट. देन विच टाइप ऑफ फीड वी विल गिव. रफेज में हम कौन सा रफेज देंगे, स्ट्रॉ देंगे या स्टोवर देंगे. ड्राई में कौन सा देंगे, सक्यूलेंट में कौन सा देंगे. कंसनट्रेट में हम एनर्जी सोर्स में कौन सा सीरियल ग्रेन देंगे, प्रोटीन का कौन सा सोर्स देंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है. राइट. उसके बाद हमें क्वांटिटी, हाउ मच, कितने क्वांटिटी में कंसनट्रेट होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में रफेज, ये हम कैलकुलेट करेंगे बिफोर प्रिपेयरिंग अ राशन. राइट. सो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. वंस यू विल अंडरस्टैंड you can solve all the questions which are similar to this type of questions. Okay. सो हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि डेयरी एनिमल है काऊ जिसका बॉडी वेट है 400 kg. राइट. इसके लिए हमें राशन प्रिपेयर करना है मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन पर्पस के लिए. एंड इसका जो प्रोडक्शन है वो 10 लीटर्स ऑफ मिल्क है. मिल्क में जो फैट का परसेंटेज है वो 5% है. राइट. ये सवाल है आपके पास. अब आपको इस काऊ के लिए राशन प्रिपेयर करना है. सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा उसमें हम डीएम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमें कितना ड्राई मैटर उसके राशन में देना है. ड्राई मैटर यानी कि फीड स्टफ में से जब मॉइस्चर को रिमूव कर देंगे, वाटर कंटेंट को, तो जो रह जाता है दैट इज़ दी डीएम. सो डीएम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. इन केस ऑफ काउ हम 2.5% ऑफ बॉडी वेट जो है वो डीएम प्रोवाइड करते हैं. राशन मीन्स पर डे. ओके, दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड. पर डे हमें कितना फीड देना है, राशन जो देना है उसमें डीएम कितना होना चाहिए. अगर बफेलो होता तो हम 3% लेते, शीप एंड गोट होता तो हम 3 to 4% हम लेते. तो हियर इन आवर केस द एनिमल इज काउ, सो वी विल टेक 2.5% ऑफ ग्रॉस बॉडी वेट. तो 2.5% ऑफ बॉडी वेट हो गया आपका अराउंड 10 kg. यानी कि जो हमें डीएम देना है राशन में इतना कितना होना चाहिए, 10 kg. क्लियर. इट शुड बी 10 kg. अब हम ये जो डीएम हमने दिया है इसमें जो न्यूट्रिएंट है, एनर्जी का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है, ये कितने मेंटेनेंस पर्पस के लिए कितनी मात्रा में जो है राशन में डीसीपी प्रेजेंट होना चाहिए और कितनी मात्रा में टीडीएन प्रेजेंट होना चाहिए, ये हम मेंटेनेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड प्रोडक्शन के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मेटाबॉलिक बॉडी वेट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, राशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो दिस इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बॉडी वेट बट ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक बॉडी वेट हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो 400 kg का एनिमल है तो इसका मेटाबॉलिक बॉडी वेट कितना होगा. अगर इसको सिंपली आप कैलकुलेट करेंगे, जो एनिमल का बॉडी वेट है, इन आर केस इट इज़ 400 kg, उसका क्यूब जो है हम लेंगे. सो क्यूब का स्क्वायर रूट वी हैव टू कैलकुलेट. सो द क्यूब ऑफ 400 इज़ अराउंड 64 मिलियन. अब इसका स्क्वायर रूट जो है वो 8000 का जो स्क्वायर रूट हमें मिलेगा
वो मेटाबॉलिक बॉडी वेट है. सो हियर इन आवर केस द एनिमल वेइंग 400 kgs, इट्स मेटाबॉलिक बॉडी वेट इज़ 89.4 kgs. तो हमने मेटाबॉलिक बॉडी वेट कैलकुलेट कर लिया. अब एनिमल जिसका मेटाबॉलिक बॉडी वेट इज़ अराउंड 89 kgs, उसको हमें डीएम देना है. उसके राशन में जो डीएम है वो 10 kgs हमें डीएम देना है. तो इस 10 kg में कितना डीसीपी कितना टीडीएन होना चाहिए मेंटेनेंस पर्पस के लिए, ये हम कैलकुलेट करेंगे. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये स्टैंडर्ड जो है वैल्यू का हम यूज़ करेंगे. तो 1 kg मेटाबॉलिक वेट को अपने जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मेंटेनेंस को जो है मेंटेन करने के लिए जो है 2.84 ग्राम्स ऑफ डीसीपी जो है प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो मेंटेनेंस पर्पस के लिए पर केजी मेटाबॉलिक बॉडी वेट को कितना डीसीपी रिक्वायर्ड होती है 2.84 ग्राम्स एंड कितना टीडीएन रिक्वायर्ड होता है 32.9 ग्राम्स. दिस इज़ फॉर पर केजी मेटाबॉलिक बॉडी वेट. बट इस एनिमल का मेटाबॉलिक बॉडी वेट इज़ अराउंड 89.4 kgs, राइट. 89.4 kgs. तो मेंटेनेंस पर्पस के लिए इसको जो है डीसीपी इसको जो हम डीएम दे रहे हैं, जो राशन में हम डीएम दे रहे हैं उसमें डीसीपी मेंटेनेंस पर्पस के लिए कितना होना चाहिए 254 ग्राम्स एंड टीडीएन कितना होना चाहिए 2950 ग्राम्स, यानी कि अराउंड 2.95 kg, राइट. इसी तरीके से हम प्रोडक्शन पर्पस के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो प्रोडक्शन पर्पस में मिल्क एनिमल क्या प्रोड्यूस करती है, मिल्क, राइट. अगर ये हम शीप के लिए निकाल रहे होते तो हम वूल प्रोडक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे होते. बट हियर इन फॉर मिल्क एनिमल यानी कि एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो मिल्क सिंथेसाइज कर रहा है उस मिल्क को सिंथेसाइज करने के लिए हमें कितना जो है न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड करना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो ये कितना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड देना होगा ये डिपेंड करता है कि एनिमल कितना केजी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है और उस मिल्क में फैट का परसेंटेज कितना है, राइट. सो 1 kg मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें 45 ग्राम ऑफ डीसीपी जो है राशन में देना है. यानी कि जो हम राशन दे रहे हैं उसमें डीसीपी कितना होना चाहिए 45 ग्राम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ मिल्क. एंड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ मिल्क जो है राशन में टीडीएन कितना होना चाहिए 332 ग्राम्स. एंड दिस इज़ फॉर मिल्क विच इज़ हैविंग 4% फैट. लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर एनिमल की मिल्क में फ़ैट का परसेंटेज 4 हो. तो इसके लिए हम जो है फ़ैट करेक्टेड मिल्क को पहले कैलकुलेट करते हैं. यानी कि जो हमारे पास मिल्क है, जैसे कि इन दिस केस जो मिल्क है उसमें फ़ैट का परसेंटेज 5 है, वो 3 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ब्रीड ऑफ द एनिमल, राइट. तो उसको हम पहले मिल्क को करेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला सच दैट जो मिल्क का फैट परसेंटेज है उसको वी हैव टू ब्रिंग इट टू 4. इसको कैसे करेंगे, तो हम इसमें जो है आपको कैलकुलेशन पहले आप देखेंगे. अगर मिल्क को अगर 4% है तो एज इट इज़ हम जो वैल्यू है इतना ही लेंगे. अगर 4% नहीं है तो हमें इसको करेक्ट करके 4% बनाना है. तो फॉर्मूला है 0.4 प्लस 0.15 इंटू एफ. एफ इज़ द परसेंटेज ऑफ फैट. इज इन दिस केस द परसेंटेज ऑफ फैट इन द मिल्क इज़ 5%. कैलकुलेट करके 1.15 आ रहा है, राइट. इसका मतलब ये है कि मिल्क कंटेनिंग 5% ऑफ फैट, तो उसका 1 kg जो मिल्क है जिसमें 5% फैट है दिस इज़ इक्वल टू 1.15 kg ऑफ मिल्क हैविंग 4% ऑफ फैट, राइट. सो इंस्टेड ऑफ हमारे पास जो मिल्क है उसमें 5% फैट है और हमें चाहिए मिल्क जिसमें 4% फैट हो. तो 1 kg ऑफ मिल्क विथ 5% फैट इज इक्वल टू 1.15 kg ऑफ मिल्क विथ 4% ऑफ फैट. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 kg हम 1.15 kg ऑफ मिल्क लेंगे. तो टोटल 10 kg मिल्क है, तो 10 kg को इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10 kgs ऑफ मिल्क इन दिस केस वी हैव टू टेक 11.5 kgs ऑफ मिल्क. अब 11.5 kg ऑफ मिल्क के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना डीसीपी एंड कितना टीडीएन देना है, राइट. सो अगर 4% होता फैट का परसेंटेज तो हम 10 kg मिल्क के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं, राइट. बट हियर वी हैव करेक्टेड इट. सो प्रोडक्शन पर्पस के लिए 11.25 kgs ऑफ मिल्क के लिए हमें देना होगा कितना, राशन में डीसीपी जो है 506 ग्राम होना होगा और टीडीएन जो है 3735 ग्राम्स, शुड बी अराउंड
74 kgs, राइट। तो अब टोटल रिक्वायरमेंट यानी कि मेंटेनेंस प्लस प्रोडक्शन पर्पस के लिए हम जो राशन जो है काऊ वेइंग 400 kgs को प्रोवाइड करेंगे मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन पर्पस के लिए, उसमें जो टोटल डीसीपी है वो 760 ग्राम होना चाहिए एंड टोटल टीडीएन 6.19 kgs होना चाहिए। यानी कि उसमें जो डीसीपी एंड टीडीएन न्यूट्रिएंट है वो इतना होना चाहिए, तभी जाके वो अपने बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन कर पाएगा। और जो 10 kg मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही प्रोड्यूस करने के लिए उसको राशन में उसकी फीड में इतना हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, राइट। सो अब हमें सिलेक्ट करना है जो हम फीड देंगे। तो हम कंसनट्रेट एंड रफेज देंगे। तो कंसनट्रेट कितना देंगे, रफेज कितना देंगे, ये आपको मैंने पहले बताया था कि 1/3 जो है हमें डीएम जो हम दे रहे हैं 10 kg, उसका 1/3 हिस्सा कंसनट्रेट होगा, 2/3 हिस्सा रफेज होगा। तो 1/3 हिस्सा यहाँ पे डीएम कितना है 10 kg, तो 10 kg का 1/3 होगा 3.3 kg, यानी कि जो हम कंसनट्रेट देंगे वो 3.3 kg होगा। यानी कि 10 kg में से 3.3 kg कंसनट्रेट होना चाहिए एंड 10 - 3.3 kg विल बी अराउंड 6.7 kg। यानी कि जो हम 10 kg फीड दे रहे हैं राशन में उसमें 3.3 kg जो है कंसनट्रेट ऐड करेंगे एंड 6.7 kg हम उसमें रफेज ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो कंसनट्रेट है उसमें हमने जो फीड यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ कंसनट्रेट उसमें 14% डीसीपी है एंड 72% टीडीएन है, राइट। तो जो ये अमाउंट हमें क्वांटिटी देना है 3.3 kg, तो इसके हिसाब से इस कंसनट्रेट से कितना डीसीपी एंड कितना टीडीएन मिलेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। 14%, तो 14% ऑफ 3300 ग्राम्स हो जाएंगे। यानी कि ये जो हमने कंसनट्रेट एज अ फीड हमने लिया एज अ सोर्स ऑफ कंसनट्रेट, इसके 3.3 kg से हमें कितना डीसीपी मिल रहा है 462 ग्राम एंड कितना टीडीएन मिल रहा है 2.37 kgs, ठीक है। तो हमने जो कंसनट्रेट यूज़ किया है यहाँ पे इन द राशन ऑफ द एनिमल, उसके 3.3 kg से डीसीपी मिल रहा है 462 ग्राम एंड टीडीएन मिल रहा है 2.37 kgs। हमने जो रफेज यहाँ पे यूज़ किया है, राइट, तो 6.7 kg जो हमने रफेज यूज़ किया है इससे हमें जो डीसीपी मिल रहा है लाइकवाइज हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ अराउंड 335 ग्राम्स एंड टीडीएन जो हमें मिल रहा है इट इज़ अराउंड 4 kgs, राइट। सो द टोटल जो हमें ये जो हमने कंसनट्रेटेड रफेज यूज़ किया एज अ सोर्स ऑफ फीड, उसमें से हमें जो टोटल डीसीपी एंड टीडीएन मिल रहा है, डीसीपी कितनी है टोटल 760 ग्राम्स एंड टीडीएन इज़ 6.17 kgs, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या थी, जो डीसीपी टोटल मिल रही है इट इज़ 797 एंड टीडीएन इज 6.39 kgs, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी थी 760 डीसीपी मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन पर्पस के लिए। टीडीएन की रिक्वायरमेंट कितनी थी 6.19 kgs, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज़्यादा जो है इट्स ओके, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो दैट कैन बी यूज एज सेफ्टी मार्जिन। सो दैट्स इट, थैंक यू।